नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके जंक्शन में। और मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम हरियाणा के हैं ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो HSSC बार बार पूछती है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास शुरू। हरियाणा की स्थापना जो है 1 नवंबर 1966 को हुई थी, सबको पता है, ये कोई बड़ी बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तितर। अगर ऑप्शन में काला तितर ना देगा नहीं आपको, HSSC आपको काला तितर नहीं देगी, आपको ब्लैक फ्रैंकोलोनी देगी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का राजकीय पशु है दोस्तों, वो आपका काला हिरण। कौन सा? आपका काला हिरण। ये वही काला हिरण है जिसे आप खेतों में अक्सर हरियाणवी भाषा में रोज बोलते हो। क्या बोलते हो? रोज। रोज बोलते हो, यही जिसे ब्लैक बक से नाम से जानते हैं। हरियाणा का राजकीय खेल दोस्तों वह कुश्ती। राजकीय वृक्ष है हरियाणा का, वह पीपल। राजकीय फूल है वो आपका कमल। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की राजकीय भाषा है दोस्तों वो हिंदी है और बोली हो जाएगी हरियाणवी। ये प्रश्न आ चुका है, बोली हो जाएगी आपकी हरियाणवी। और हरियाणा गठन के समय कुछ 7 जिले थे दोस्तों। हरियाणा का जो है प्रथम गठित जिला दोस्तों वो जींद था। इसको आप याद रखना है। प्रश्न आएगा कि हरियाणा जब गठन हुआ ना 1 नवंबर 1966 को, तब हरियाणा का पहला जिला कौन सा बना था? तो आपका जींद बना था। हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला वो जींद है दोस्तों। ये गठन के समय है, 1 नवंबर 1966 की बात चल रही है। और सबसे बड़ा है अगर क्षेत्रफल दृष्टि से तो वो आपका बनेगा हिसार। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा गठन के समय देश का राष्ट्रपति दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा गठन के समय देश का उपराष्ट्रपति था दोस्तों, वो था डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गठन के समय की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा गठन के दौरान देश का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? वो तो श्रीमती इंदिरा गांधी, 1966 में बनी थी ये। हरियाणा गठन के समय लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों वो थे हुक्म सिंह। अब हरियाणा गठन के समय राज्यसभा अध्यक्ष वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। हरियाणा गठन के समय देश का मुख्य न्यायाधीश था दोस्तों न्यायमूर्ति KS राव। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे। हरियाणा गठन के समय लोकसभा उपाध्यक्ष थे दोस्तों S कृष्णमूर्ति राव। हरियाणा गठन के समय हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों वो थे न्यायमूर्ति मेहर सिंह। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और हरियाणा गठन के दौरान लोकसभा दोस्तों वो तीसरी लोकसभा। हरियाणा गठन के दौरान विधानसभा की कुल संख्या वो थी 54 थी दोस्तों। कितनी थी? 54। उस आज हमारी कितनी है? 90। मार्च 1967 में कुल विधानसभा कितनी थी? 81 हो गई थी। 1967 में 81 कर दी गई थी। और 1977 में ना विधानसभा ना 90 कर दी गई थी। कितनी? 90। हरियाणा का प्रथम संत था दोस्तों संत दादू दयाल। ये हरियाणा का प्रथम संत था जिसका नाम था दादू दयाल। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी और आपको यहाँ से है ना कवर हो जाएगा। आप है ना ऊपर ऊपर की जिक्के तो याद करके जाओगे, लेकिन HSSC को पता है कि आप कहाँ से पढ़ के आए हैं और कितना आपको जानते हैं। जहाँ का आपकी सोच खत्म होती है ना, वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, तो आपको है ना सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। हरियाणा का प्रथम राज्य कवि उदय भानु हंस। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के प्रथम सूफी कवि दोस्तों शेख मोहम्मद तुरक। हरियाणा का सर्वोच्च न्यायालय साहित्य सम्मान है दोस्तों, वह सूर सम्मान। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार वह भीम पुरस्कार, आपको इसको याद करना होगा। हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार दोस्तों राज्य शिक्षक पुरस्कार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार दोस्तों चौधरी देवीलाल पुरस्कार। यह पुरस्कार किसानों को दिया जाता है। हरियाणा का सर्वोच्च औद्योगिक पुरस्कार दोस्तों वह मुख्यमंत्री रतन पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च उर्दू भाषा का सम्मान जो है अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार, यह उर्दू भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है। हरियाणा का प्रथम उपन्यास है दोस्तों वह झाड़ू फ्री, जिसके लेखक राजाराम शास्त्री। अगर झाड़ू फ्री एक और दूसरा भी है दोस्तों वो है ईंख की खेती। हरियाणा की प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी, इसके लेखक कौन है दोस्तों? वह पंडित माधव प्रकाश मिश्र। इसको आपको याद रखना होगा। हरियाणा की जो प्रथम कहानी है ना वो थी लड़की की बहादुरी और लेखक है इसके पंडित माधव प्रकाश मिश्र। हरियाणा का प्रथम पुरुष जल सत्याग्रही दोस्तों बाबू मुरलीधर, ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की प्रथम महिला जल सत्याग्रही दोस्तों वह चांदबाई,
ये बनेंगी आपकी सिरसा से। प्रथम महिला जल सत्याग्रही। हरियाणा राज्य के गठन का आधार क्या है दोस्तों? वह सच्चर फार्मूला। और सच्चर फार्मूला कब आया था? वो आया था 1949 में। डेट भी पूछ सकता है आपको, 1 अक्टूबर 1949, ये आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया दोस्तों? वो किया गया फजल आयोग की सिफारिश पर। और ये कब आया था? 1953 में आया था दोस्तों, आपको याद करना है, 1953 में। हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना था? ये 17वां राज्य बना था। हरियाणा का गठन किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत किया गया है? वो है 7वें संविधान संशोधन के तहत। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ चुका है। हरियाणा पंजाब जो है सीमा आयोग का गठन 23 अप्रैल 1966 को हुआ था दोस्तों। और ये किसने किया? इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? जैसी शाह थे। कुल सदस्य दोस्तों 3 है दोस्तों, जैसी शाह, एस दत्त और एम फिलिप। सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग उठी थी दोस्तों 1907 में उठी थी। कब उठी थी? 1907 में। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के जब आज़ादी के बाद है ना, जब हरियाणा राज्य अलग हुआ था ना 1966 में, तो उस समय उसकी मांग उठी थी ना, तो 1948 में उठाने वाले थे, वो थे पंजाबी नेता, उसका नाम था तारा सिंह। 1897 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? यह आपका यूपी का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का। 1897 क्रांति के बाद हरियाणा को किस राज्य में मिला दिया था? पंजाब में मिला दिया था। और कुल मंडल कितने हैं दोस्तों? हरियाणा में 6 मंडल हैं। 2 नए मंडल बनाए गए हैं अब, फरीदाबाद और करनाल। इसका गठन 21 फरवरी 2017 को हुआ था दोस्तों। और उस समय हरियाणा में कुल कितने जिले थे? 22 जिले थे, क्योंकि 16/11/2016 को चरखी दादरी आपका बना दिया गया था। 22वां नया जिला दोस्तों चरखी दादरी है। इसकी घोषणा 28 सितंबर 2016 को हुई थी, लेकिन SSSC मानते हैं कि 16/11/2016 को, यानी 16 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी 4/12/2016 को, यानी कि 4 दिसंबर 2016 को। कुल उपमंडल है दोस्तों हरियाणा में वह 72। आपको याद रखना होगा, उपमंडल, निगम, तहसील ये आ सकते हैं। कुल तहसील है 93, उप तहसील है 50 और खंड है कितने? 140। एक बार फिर बता देता हूँ, उपमंडल है 72, तहसील है 93, उप तहसील है 50, खंड है 140। ये आपको याद रखना होगा। हरियाणा में कुल गांव 2011 की जनगणना के अनुसार हैं वह 6841। कुल नगर पालिकाएं हैं दोस्तों वो है 55। कुल नगर निगम है 210। या नगर निगम वाला कल के एग्जाम में पिछली बार आ चुका है। अम्बाला को किस नगर निगम जो है बाहर कर दिया गया? अम्बाला को। जिला परिषद है दोस्तों वह 22। नगर परिषद है दोस्तों आपके 18। ये आपको याद रखने होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे लेंगे। हरियाणा का प्रथम हास्य कवि है दोस्तों मीर जाफर जठाली। ये आपको याद रखना होगा, ये हास्य कवि हैं। और हरियाणा की प्रथम पत्रिका है दोस्तों हरियाणा शोध पत्रिका। कौन सी? हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र है दोस्तों वो है ज्योतिष। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी रेवाड़ी में। हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है दोस्तों हरियाणा केसरी के नाम। हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र दोस्तों वह रंगीला मुसाफिर। ये 1958 में प्रकाशित हुआ था। अब इसको ध्यान से पढ़ना दोस्तों। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र है वह आपका ज्योतिष। सिर्फ प्रथम समाचार पत्र है ज्योतिष। और हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, साप्ताहिक आ गए ना तो आपका बनेगा हरियाणा केसरी। हरियाणा का प्रथम मासिक है ना, मासिक आ गए ना तो आपका बनेगा रंगीला मुसाफिर। ये 3 क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र दोस्तों हरिभूमि। ये रोहतक से प्रकाशित किया गया था 1996 में। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये आपको याद रखना होगा। हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री दोस्तों वो भी पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल दोस्तों धर्मवीर भारती, धर्मवीर सिंह। हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री दोस्तों चौधरी बंसीलाल बने थे। हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री वो भी चौधरी देवीलाल बने थे दोस्तों। हरियाणा के प्रथम नेता दोस्तों प्रतिपक्ष दो प्रताप सिंह दौलतपुरा है। इसको आप याद रखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों वो है श्री रामलाल। यह आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह मुख्य न्यायाधीश थे हरियाणा के। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों सन्नो देवी। हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष हैं वो राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री दोस्तों वो राव वीरेंद्र सिंह। यह गैर कांग्रेसी
जो है मुख्यमंत्री थे दोस्तों। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त हैं दोस्तों प्रीतम पाल सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। हरियाणा की पहली हरियाणवी फिल्म दोस्तों धरती, और कुछ किताबें जो है हरपुर सिंह जाट जुलानी की दिखाती हैं, लेकिन धरती दोस्तों 1968 में आई थी और जाट जुलानी जो है 1970 में आई थी। भले ये छोटे लेवल की फिल्म हो, लेकिन पहली फिल्म थी दोस्तों। हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्माता दोस्तों वह देवी शंकर प्रभाकर। हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्देशक दोस्तों आनंद कुमार। कौन है? आनंद कुमार, इसको आपको याद रखना होगा। हरियाणा के सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्माता दोस्तों देवी शंकर प्रभाकर। आगे बढ़े, हरियाणा की सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्देशक दोस्तों जयंत प्रभाकर। कौन है? जयंत प्रभाकर। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा दोस्तों रेवाड़ी में आई थी ये 1880 में, ये आपको याद रखना होगा। हरियाणा में सनातन धर्म की पहली शाखा दोस्तों वह झज्जर में आई थी। कब आई थी? 1886 में। हरियाणा में स्थापित प्रथम कचहरी दोस्तों झज्जर में है, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, ये आपको याद रखना होगा। हरियाणा का प्रथम कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज जो है रोहतक में खोला गया था। कब खोला गया था? ये 1926 में खोला गया था, पंडित नेकीराम, ये आपको याद रखना, ये प्रथम कॉलेज है आपका। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय दोस्तों वह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी दोस्तों। कुछ किताबें 1957 में दिखाती हैं। हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय दोस्तों महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय दोस्तों, यह अंबाला में पड़ेगा। आपका प्रश्न आएगा कि हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा दोस्तों, वो आपका महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय दो अंबाला में पड़ेगा। और प्रथम हरियाणा में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित है ना, तो आपका जाना पड़ा कुरुक्षेत्र के साथ। हरियाणा का प्रथम पुरुष पर्वतारोही दोस्तों वह रामलाल, ये फतेहाबाद से रखते थे संबंध। हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही संतोष यादव दोस्तों, यह जैनियावास गांव रेवाड़ी से है, यह 2 बार चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर। भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा में प्रथम कप्तान कौन से दोस्तों, ये नवाब मंसूर अली खां पटौदी। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला दोस्तों वह कल्पना चावला। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म दोस्तों आपका हिसार रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म आपका इस हिसार रहेगा। हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान दोस्तों वो बाड़सा झज्जर में पड़ेगा। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश जो है, ये जियालाल जैन ने इसका जो प्रकाशित किया था 1885 में। हरियाणा का प्रथम संपादक व पत्रकार जियालाल जैन है दोस्तों। हरियाणा का प्रथम बस अड्डा दोस्तों वह अंबाला का, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। हरियाणा की प्रथम सीएनजी बस सेवा का नाम दोस्तों हरियाणा उदय, इसको आपको याद रखना होगा। हरियाणा की प्रथम सीएनजी बस सेवा ना, उसका नाम रहेगा आपका हरियाणा उदय। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की प्रथम एसी बस का नाम है दोस्तों सारथी वाल्वो, ये आपको याद रखना होगा। हरियाणा की प्रथम एसी बस का नाम है सारथी वाल्वो। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। आप हरियाणा जीके के है ना प्रश्न तो आप पढ़ के जाओगे, लेकिन SSSC को पता है कि आप कहाँ से प्रश्न पढ़ के आए हो और कहाँ क्या उनको पूछना है, तो आप कहोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। इसलिए आपको सारे की सारी हरियाणा जीके यहाँ से कवर करवाई जा रही है। हरियाणा में परिवहन का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1972 में हुआ था। हरियाणा में प्रथम बार ट्रेन चली दोस्तों दिल्ली से रेवाड़ी चली थी, 1873 में चली थी। और भारत की बात आए तो मुंबई से ठाणे चली थी दोस्तों 1853 में। हरियाणा का प्रथम सबसे पुराना रेलवे स्टेशन दोस्तों रेवाड़ी है। हरियाणा में प्रथम बार मेट्रो चली दोस्तों 21 जून 2010 को गुरुग्राम में चली थी, अभी बहादुरगढ़ में भी चल रही है। हरियाणा की प्रथम महिला निजी बस ड्राइवर दोस्तों वह पंकज चौधरी मैना, खेड़ा गांव सिरसा से है दोस्तों। ये प्रथम महिला निजी बस ड्राइवर थी, अभी भी है। हरियाणा में बस जनगणना कार्य दोस्तों 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा के प्रथम ग्रीन रोड दोस्तों वह पटौदी। हरियाणा का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय दोस्तों वह करनाल में। हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को खोला गया दोस्तों, वो खोला गया मूर्थल में। कब खोला गया? 1987 में मूर्थल में खोला गया था। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला खोली गई थी दोस्तों, झज्जर में खोली गई थी। ये हिंदी प्रथम पाठशाला 1914 में खोली गई थी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था, रोहतक में किया गया था 1888 में। हरियाणा की प्रथम महिला विधायक है दोस्तों वह स्नेहलता, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। माफ़ कीजिए, जो प्रथम महिला विधायक बनी थी ना, स्नेहलता बनी थी 1967 में। और ये कहाँ की हैं? ये हिसार की हैं दोस्तों। हरियाणा में जन्मी प्रथम महिला जिसे राज्यपाल बनाया गया वो थी दोस्तों चंद्रावती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ चुका है।
इसका जन्म डालावास बादशाह में हुआ था दोस्तों, और राज्यपाल पांडिचेरी की भी बनी थी ये जनता दल सरकार द्वारा। और बादशाह आपका पड़ता है झज्जर में, जहाँ पर कैंसर संस्थान है। हरियाणा में प्रथम बार जो शराबबंदी की गई दोस्तों 1 जुलाई 1966 को की गई, और 1 अप्रैल 1998 तक मुख्यमंत्री जो है चौधरी बंसी लाल थे, और 98 को ये वापस ले ली गई थी। हरियाणा में शराबबंदी व हिंदी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह प्रोफेसर शेर सिंह को, जो प्रोफेसर शेर सिंह का जन्म दोस्तों वो झज्जर में हुआ था, झज्जर का। और झज्जर में कौन से गांव में हुआ था? भागपर में। हरियाणा का प्रथम एडवोकेट जनरल दोस्तों आनंद बाबू आनंद स्वरूप, इसको आपको याद रखना होगा। हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत है दोस्तों चनेट्टी का स्तूप, ये सूद में पड़ता है जगाधरी में। हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली है दोस्तों वो है फिरोज शाह तुगलक की हवेली, यह बनेगी आपके फतेहाबाद में। हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर है दोस्तों आपका सिरसा रहेगा। हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर दोस्तों विष्णु मंदिर रहेगा तोशाम का, सबसे प्राचीन मंदिर आपका तोशाम का जो विष्णु मंदिर रहेगा। सबसे प्राचीन शिव मंदिर है दोस्तों आपका कलायत में रहेगा, ईंटों से निर्मित है ये, यह कैथल में है। कलायत आपका कैथल में पड़ता है, सबसे प्राचीन शिव मंदिर है दोस्तों। आगे बढ़े। अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्राचीन इमारतें दोस्तों है अक्टर लोनी व एडर हाउस दोस्तों, ये आपका करनाल में पड़ेगा। यह अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्राचीन इमारत है दोस्तों, यह अक्टर लोनी व एडरम हाउस जो है करनाल में पड़ेगा। हरियाणा पुलिस के प्रथम आईजीपी दोस्तों वो श्री BS रोसा, श्री BS रोसा, ये प्रथम आईजीपी थे। हरियाणा पुलिस के प्रथम डीजीपी दोस्तों वो श्री MS भटनागर। सूरज कुंड मेले का प्रथम बार आयोजन कब हुआ दोस्तों? वो हुआ था 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। और सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है फरीदाबाद में। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन योजना कब आरंभ की गई दोस्तों? 1987 में की गई थी। हरियाणा की प्रथम महिला पायलट है दोस्तों वह प्रियंका बेनीवाल, ये बढ़ेगी आपकी फतेहाबाद से। यह प्रथम महिला पायलट से प्रियंका बेनीवाल। हरियाणा का प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों हिसार है। हरियाणा की सबसे बड़ी ITI दोस्तों वो है पे तिगांव, ये तिगांव पड़ेगा आपका फरीदाबाद में, सबसे बड़ी ITI है वहाँ के फरीदाबाद की। हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्कस है दोस्तों वह भापोड़ा, और भापोड़ा पड़ता है आपका भिवानी में, यह सबसे बड़ा वाटर वर्कस है। हरियाणा का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क दोस्तों वह गुरुग्राम में पड़ेगा आपका, ये सिंगापुर की मदद से स्थापित किया गया था ये पार्क। आगे बढ़ते हैं। राज्य का प्रथम इंडोर जो है इंडोर स्विमिंग पूल दोस्तों वो शहीद उद्यम सिंह महाविद्यालय इंद्री में पड़ता है दोस्तों, कहाँ पड़ता है आपका? इंद्री में। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का प्रथम हाईटेक गाय जो मसाज पार्लर केंद्र भी है पड़ेगा आपका हिसार में, आपको याद रखना है। सबसे प्राचीन कोस मीनार दोस्तों वो कोहांड में पड़ेगी आपकी, कहाँ पड़ेगी आपकी? कोहांड में। सबसे प्राचीन गीत है दोस्तों आला है, कौन सा है? आला। हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्ड पुरस्कार दोस्तों कौन सा है दोस्तों? भीम सिंह। हरियाणा की प्रथम अर्जुन अवार्डी महिला दोस्तों वह गीतिका जाखड़, इसका आपको नाम याद रखना है गीतिका जाखड़, इसको सबसे पहले अर्जुन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार विजेता हरियाणा की प्रथम महिला खिलाड़ी दोस्तों वह साक्षी मलिक। आगे बढ़ते हैं। पशुओं की जनसंख्या में प्रथम जिला है दोस्तों वो आपका हिसार, सबसे ज़्यादा पशु आपके हिसार में मिलेंगे। और भैंस है दोस्तों मुर्रा। गायों की संख्या में प्रथम जिला दोस्तों सिरसा है, सबसे ज़्यादा गायें आपकी कहाँ है? आपकी सिरसा में। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। भैंसों की संख्या में प्रथम जिला दोस्तों जींद, और सबसे कम गायों वाला जिला दोस्तों रेवाड़ी। अब पशु सबसे ज़्यादा आ जाए ना, एक बार फिर बता देता हूँ मैं, अगर आपके पशु है ना सबसे ज़्यादा आ जाए तो आपके पड़ेंगे हिसार में। और गायों की संख्या प्रथम जिला दोस्तों सिरसा, और भैंसों की संख्या में प्रथम जिला दोस्तों जींद, और सबसे कम गायों वाला जिला दोस्तों रेवाड़ी। सबसे कम पशुओं वाला जिला दोस्तों वो है आपका पंचकूला, जिसे हम ट्राई सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पंचकूला चंडीगढ़ और मोहाली को जो है जोड़ दिया था, ट्राई सिटी बन जाता है। राज्य में सर्वाधिक किस नस्ल की गाय पाई जाती है तो वह साहिवाल, और साहिवाल आपकी पाई जाती है आपके सिरसा में। राज्य में सर्वाधिक किस नस्ल की भैंस पाई जाती है दोस्तों? आपकी मुर्रा भैंस, जिसे हम काला सोना के नाम से भी जानते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाली हरियाणा की प्रथम महिला खिलाड़ी दोस्तों आपकी साक्षी मलिक, ये आपको याद रखना होगा। आकाशवाणी की प्रथम महिला हरियाणवी गायिका दोस्तों है कमला शर्मा, ये आपकी जींद से पढ़ेंगी। आकाशवाणी के प्रथम पुरुष दोस्तों हरियाणवी गायिका है
वह पंडित हरदयराम। कौन है? पंडित हरदयराम। यह आकाशवाणी के प्रथम हरियाणवी गायिका हैं। घोड़ों की संख्या में राज्य का प्रथम जिला दोस्तों करनाल। सबसे ज़्यादा जो घोड़े आपके करनाल में हैं। यह करंट अफेयर के हैं, हाल ही के। ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं हाल ही के करंट अफेयर के हैं दोस्तों। हरियाणा की प्रथम फ्लाइंग ऑफिसर है दोस्तों वह गौरिया झियाग, ये हिसार की हैं। प्रथम सेना में जो है मेजर हरियाणा में महिला दोस्तों स्वाति मेहता नैयर, जो है हिसार के बनेंगे आप, ये हिसार से हैं स्वाति मेहता। प्रथम सेना में लेफ्टिनेंट महिला दोस्तों वो अन्नू अहलावत, ये झज्जर से पढ़ेंगी। बकरी, भेड़, गधा, ऊंट, खच्चर की सर्वाधिक संख्या जो है वो आपके भिवानी में है। बकरी हो गई, भेड़ हो गई, गधा हो गया, ऊंट हो गए, खच्चर हो गई, आपके सर्वाधिक है भिवानी। और ये वही भिवानी है जिसे हम छोटी काशी कहते हैं, मंदिर की अधिकता के कारण। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव दोस्तों वो है नीलावली। यह नीलावली पड़ेगा आपका सिरसा में। हरियाणा का प्रथम कैशलेस मेला दोस्तों सूरजकुंड मेला, हस्तशिल्प जो है शिल्प मेला जो कहते हैं इसे हम। हरियाणा का प्रथम कैशलेस विश्वविद्यालय दोस्तों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कुछ किताबें 1957 भी दिखाती हैं। राज्य की प्रमुख भाषा दोस्तों वो हिंदी है। राज्य का प्रमुख लोक नृत्य दोस्तों धमाल, यह खुशी का प्रतीक है। राज्य का प्रमुख लोक नृत्य दोस्तों वो सवांग, ये जिसे हम सांग भी कहते हैं हरियाणवी भाषा में। राज्य का चिन्ह है दोस्तों वह शंख, जो आप शंख बजाते हैं, बाबा लोग शंख बजाते हैं, वही शंख। राज्य की प्रमुख मिठाई दोस्तों जलेबी। और जलेबी कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों? वो आपकी गोहाना की प्रसिद्ध हैं। याद रखना, जलेबियाँ जो गोहाना की प्रसिद्ध हैं। और गोहाना में हलवाई है, उसका नाम मातूराम। याद रखना आपका दोस्तों, मातूराम हलवाई है। यह आ सकता है एग्जाम में कि किसके हैं दोस्तों, मातूराम में लिख देता हूँ। मातूराम के जो है हलवाई की जलेबी मशहूर है पूरे हरियाणा में। ये गोहाना से हैं दोस्तों। राज्य से मिली सबसे प्राचीन मूर्तियां दोस्तों यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां हैं दोस्तों। कौन सी हैं? यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां। राज्य का सबसे प्राचीन कुआं है दोस्तों चंद्रकूप, ये तो कुरुक्षेत्र में पड़ेगा दोस्तों। इसके निर्माता युधिष्ठिर थे चंद्रकूप के। आगे बढ़ते हैं। राज्य की सबसे प्राचीन बावड़ी है दोस्तों वो पिनगवा है। पिनगवा पड़ेगा आपका मेवात में। राज्य की सबसे प्राचीन जाति है दोस्तों निग्रो, ये ऑस्ट्रेलियाई जाति है दोस्तों निग्रो। राज्य का सबसे प्राचीन गांव है दोस्तों कुनाल, कुनाल पड़ेगा आपका फतेहाबाद में। राज्य की सबसे प्राचीन गौशाला दोस्तों रेवाड़ी है दोस्तों। इसकी स्थापना 24 दिसंबर 1878 को महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1878 में। राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता दोस्तों वो सीसवाल सभ्यता है। राज्य का सबसे प्राचीन सैनिक स्कूल दोस्तों कुंजपुरा, ये कुंजपुरा पड़ेगा आपका करनाल में, आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के प्राचीन इतिहास को जानने का जो है सबसे स्रोत है तो टोपरा का स्तंभ अभिलेख, ये टोपरा का स्तंभ अभिलेख। राज्य की सबसे प्राचीन मंडी है दोस्तों अब्दुल्लापुर, यह बनेगी आपके यमुनानगर में। राज्य का सबसे प्राचीन गुरुकुल है दोस्तों आपका पड़ेगा झज्जर। और झज्जर के इसकी जो है स्थापना हुई थी गुरुकुल की, वो हुई थी 16 मई 1915 को। स्वामी बिशंबर दास, स्वामी परमानंद, स्वामी ब्रह्मानंद द्वारा स्थापित है दोस्तों ये। महात्मा गांधी प्रथम बार हरियाणा आए थे 10 अप्रैल 1919 को आए थे दोस्तों पलवल में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी प्रथम बार हरियाणा में आए थे दोस्तों। कब आए थे? यह 17 जुलाई 1878 को अंबाला में आए थे, याद रखना आपको। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यास है दोस्तों वो है उपन्यासकार है दोस्तों वह श्री मोहन चोपड़ा। कौन है? श्री मोहन चोपड़ा, इसको आपको याद रखना होगा। अब इसकी रचनाएं देख लेते हैं दोस्तों मोहन चोपड़ा की। बाहें, नीड के आगे, एक छाया, मैं टूटा हुआ आदमी, सुबह के पहले, ये नए लोग, ये आपके जो है इसकी रचनाएं हैं। आपको याद रखना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसकी रचनाएं बाहें, नीड के आगे, एक छाया, मैं टूटा हुआ आदमी, सुबह के पहले और ये लोग नए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है और दिवस से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन तो वही बनेगा, है तो हर एग्जाम में कोई भी एग्जाम में एक दिवस तो आपका आता ही आता है। चलो आज हम दिवस पढ़ कर लेते हैं कंप्लीट। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं दोस्तों। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। याद करना मुश्किल नहीं दोस्तों, जो बच्चा 12 साल का हो जाता है तो युवा हो जाता है वो, ठीक है ना। आपको ये रखना 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस।
15 जनवरी को थल सेना दिवस ये मनाते हैं दोस्तों। 15 जनवरी को थोड़ा सा अगर भूल जाए तो 15 अगस्त याद रख लें, तो हम उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो क्रांतिकारियों ने कुछ सेना ने या क्रांतिकारियों ने मिलकर करवाया था ना, तो थल सेना दिवस इसको 15 से आप याद कर सकते हैं। 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। 26 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों गणतंत्र दिवस, ये आपको याद रखना है, रिपब्लिक डे। 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस। 30 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों शहीद दिवस। अब फरवरी की बात करते हैं। 4 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों विश्व कैंसर दिवस। 21 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये आपको याद रखना है। 24 फरवरी को मनाते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस दोस्तों। 28 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब मार्च की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आपको याद रखना है। 15 मार्च को मनाते हैं दोस्तों विश्व उपभोक्ता दिवस। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल संरक्षण दिवस। 23 मार्च को मनाते हैं दोस्तों भगत सिंह राजगुरु सुखदेव शहीद, क्योंकि 23 मार्च 1931 को ना राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। और 23 मार्च को दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं, याद रखना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। 24 मार्च को दोस्तों विश्व टीबी दिवस मनाते हैं दोस्तों। 24 मार्च को 24 मार्च को दोस्तों ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस भी मनाते हैं। 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं दोस्तों। 27 मार्च को विश्व थिएटर यानी रंगमंच दिवस मनाते हैं दोस्तों। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, याद रखना होगा आपको। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाते हैं दोस्तों। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाते हैं दोस्तों। अब आते हैं मई पे, मई का महीना आ गया। 1 मई को मनाते हैं तो विश्व श्रमिक दिवस। 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 8 मई को दोस्तों रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाते हैं। 12 मई को विश्व नर्स दिवस, ये आपको याद रखना होगा। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाते हैं। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाते हैं। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाते हैं। 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाते हैं दोस्तों। धूम्रपान करना बहुत ही बुरी बात है, धूम्रपान ना करें और ना ही किसी को करने दें। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 14 जून को जो विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं, रक्तदान करना चाहिए दोस्तों। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, बाबा रामदेव की वजह से मनाते हैं। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये मनाते हैं। अब 1 जुलाई को हम चिकित्सक दिवस भी मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को कारगिल समर्पित दिवस मनाते हैं। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाते हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, ये तो सभी जानते हैं, बताने की जरूरत है भी नहीं। 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यानचंद की स्मृति में। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं तो रामकृष्ण के जन्मदिन पर। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं दोस्तों। यहाँ से आपका एक दिवस आपका पक्का मिलेगा एग्जाम में। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं दोस्तों। 14 सितंबर को जो है विश्व बंधुत्व एवं अक्षमा याचना दिवस मनाते हैं दोस्तों। 16 सितंबर को ओजोन परत रक्षण दिवस मनाते हैं। 20 सितंबर को आरपीएफ की स्थापना हुई तो उसका दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाते हैं। 27 सितंबर को दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। अब अक्टूबर महीने में आ जाओ। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वर्धन दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी की जयंती भी मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को दोस्तों विश्व परिवेश दिवस मनाते हैं। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को विश्व सेना दिवस मनाते हैं। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं।
14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाते हैं और 16 अक्टूबर को विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस मनाते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को विश्व राष्ट्र दिवस मनाते हैं। 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययिता दिवस मनाते हैं। 9 नवंबर को विश्व सेना दिवस मनाते हैं और 9 नवंबर को राष्ट्रीय विविध साक्षरता दिवस भी मनाते हैं दोस्तों। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाते हैं। अब बात आती है आगे। 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाते हैं दोस्तों। 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी होता है। 18 नवंबर को विश्व वैश्विक दिवस होता है दोस्तों। 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस होता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस भी होता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस भी होता है और 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी होता है। ये आपको सारे के सारे एक वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो आपको है ना सारे के सारे दिवस और सारे के सारे जीके जो है याद हो जाएगी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस होता है दोस्तों। अब दिसंबर की बात आती है आखिरी महीने की। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संयुक्त दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस जो है सशस्त्र बलों वाला 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और विश्व बाल जो है कोष दिवस 11 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। किसान दिवस आपका जो चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और हरियाणा प्रदेश के उद्योग धंधे के बारे में अब जान लेते हैं दोस्तों। दिवस हमने कर लिए हैं, यहाँ से आपका दिवस पक्का आएगा। यहाँ से वीडियो को 102 बार देख लोगे तो आप यहाँ कहाँ से कुछ भी नहीं बोलोगे, कहीं से भी नहीं। विनिर्माण निर्माण क्षेत्र हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था में व्यापार एवं कृषि के बाद कौन सा स्थान दोस्तों? वो है तीसरा स्थान। हरियाणा में लगभग छोटे बड़े कितने उद्योग है दोस्तों? 1347। हरियाणा में लगभग कितनी लघु इकाइयाँ उत्पादन में कार्यरत है दोस्तों? 80,000 लगभग। हरियाणा में लगभग कितनी लघु इकाइयाँ दोस्तों? वह 80,000 लगभग। कौन सा जिला, अब सवाल ये बनता है कि कौन सा जिला औद्योगिकरण में पिछड़ा हुआ जिला है दोस्तों? वह महेंद्रगढ़। कौन सा? खनिज में तो आगे है लेकिन औद्योगिकरण में जो है दोस्तों ये पिछड़ा हुआ है। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब लागू किया है? 2006 में लागू किया गया दोस्तों। रत्न एवं आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया गया दोस्तों? ये किया गया आपका गढ़ी हरसरू में। राज्य के उद्योग धंधों में कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है दोस्तों? तो ये आपको किया जा सकता है 3 भागों में से विभाजित किया जा सकता है। राज्य के उद्योग धंधों को कौन से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है दोस्तों? 3। कितने में? 3 में। आगे बढ़ते हैं। अब तीनों जान लेते हैं। स्थानीय खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग, वन व कृषि पर आधारित उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा जो है औद्योगिक और निवेश नीति कब प्रभावी में आई दोस्तों? वह आई 1 जनवरी 2011 को। टी पार्क का आपको दोस्तों, टी पार्क आपका पंचकूला में है। ITO पार्क भी आपका पंचकूला में पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। ट्यूबवेल तार, प्लास्टिक थैले, चावल, गत्ता मिल, बिस्कुट, ब्रेड उद्योग कहाँ पर दोस्तों? आपकी जो है कैथल में पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, लक्ष्मी फूड्स यानी कि लिमिटेड चीनी व साइकिल कारखाने आपके कहाँ पड़ेंगे? तो ये पड़ेंगे आपके जींद में। सूती वस्त्र, PVC पाइप, लोहे के गाटर, लकड़ी का सामान कौन से जिले में दोस्तों? आपका हिसार में पड़ेंगे। भैंस अनुसंधान संस्थान भी आपका हिसार में पड़ेगा। नारनौल सीमेंट प्लांट पशु आहार फैक्ट्री कहाँ पर दोस्तों? महेंद्रगढ़ में पड़ेगी आपकी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के प्रमुख विश्वविद्यालयों के बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर दोस्तों? ये आपका जंतपाली महेंद्रगढ़ में पड़ेगा। और इसकी कब स्थापित किया गया दोस्तों? 2009 में से स्थापित किया गया था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कहाँ है? और ये जो कुरुक्षेत्र में पड़ेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। मैंने कहा था कुछ किताबें 1957 भी दिखाती हैं आपको। ऑप्शन में या 1956 या 1957 एक ही मिलेगा। MDU कहाँ पर दोस्तों? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय आपके रोहतक में बनेगी। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये आपकी सिरसा में है और इसकी स्थापना 5 अप्रैल 2003 को हुई थी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कब स्थापित किया गया? हिसार में 1970 में। और 1970 में हरियाणा के हर घर में बिजली आई थी।
चौधरी बंसीलाल के समय में, यह आपको याद रखना होगा। दीनबंधु छोटू राम जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका मूर्थल में बनेगा और इसकी स्थापना है ना, मूर्थल आपका सोनीपत में पड़ता है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान तकनीकी विश्वविद्यालय दोस्तों, ये आपका हिसार में पड़ेगा और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1995 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में हुई थी, ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र कहाँ पर है दोस्तों और कहाँ स्थापित किया गया, ये नैनवल में है, नैनवल मानेसर में पड़ता है दोस्तों, मानेसर में, और ये 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय दोस्तों, ये पड़ेगा आपका जींद में और इसकी स्थापना जो 2013 में हुई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों, भिवानी में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2013 में, आपको याद रखना होगा। YMCA यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों और कब स्थापित किया गया, फरीदाबाद में है, ये 1969 में इसे स्थापित किया गया था। हरियाणा के जिलों के उपनाम जानते हैं दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आने आपके क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से ये समझ लो कि आधी हरियाणा जी की आपकी कंप्लीट ही हो जाएगी। करनाल को क्या क्या बोलते हैं दोस्तों, हरियाणा का पेरिस बोलते हैं करनाल को, धान का कटोरा भी बोलते हैं करनाल को, कर्ण नगरी भी बोलते हैं करनाल को, एग्रो हब भी बोलते हैं करनाल को, नवीनतम पद्धति द्वारा बसाया गया शहर भी बोलते हैं करनाल को। और करनाल को क्या क्या नहीं बोलते दोस्तों, मेले का गांव भी करनाल को बोलते हैं सालवन को, और मंदिरों का गांव बोलते हैं दोस्तों बेरी गांव झज्जर को, और सबसे ज़्यादा मंदिर है आपके भिवानी में। अब बात करते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर को पेपर सिटी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, पेपर सिटी। और भी बता देते हैं, बर्तन नगरी कहते हैं जगाधरी को, मछुआरों का स्वर्ग कहते हैं हथिनी कुंड को, यमुना उद्गम नगरी कहते हैं दोस्तों यमुनानगर को, हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं तो छिछरौली को, छिछरौली यमुनानगर में ही पड़ता है, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों। अब आते हैं बात पलवल पे। अब पलवल के बारे में जान लेते हैं। शुगर सिटी कहते हैं दोस्तों पलवल को, पलम्बासुर राक्षस नगरी कहते हैं पलवल को, कॉटन सिटी कहते हैं पलवल को। इन तीन नामों से इसे जाना जाता है। अब आता है पानीपत आपका, पेट्रोकेमिकल हब कहते हैं पानीपत को, दरगाहों की नगरी कहते हैं पानीपत को। अब पंचकूला के बारे में जान लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नैनो सिटी कहते हैं दोस्तों, नैनो सिटी पंचकूला को। नदियों की नगरी पंचकूला कहते हैं दोस्तों। 360 बावड़ियों का नगर दोस्तों विराट या विराट नगर पिंजौर को कहते हैं, और 360 प्लस जो तीर्थ आए तो कुरुक्षेत्र को कहते हैं। उत्तर भारत का नंदनवन कहते हैं दोस्तों यादवेंद्र उद्यान पिंजौर को में पड़ता है ये। उत्तर भारत का खजुराहो भी कहते हैं जो भीमा देवी मंदिर को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपके। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं दोस्तों इसको, मनोरंजन सिटी कहते हैं, साइबर सिटी कहते हैं, मेडी सिटी कहते हैं, मिलियन सिटी कहते हैं, सपनों की नगरी कहते हैं, कॉल सेंटर सिटी कहते हैं दोस्तों, मॉल सिटी कहते हैं, सौर ऊर्जा का हब कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य का गांव कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। ये आपके पक्षी बनेंगे आप सुल्तानपुर झील में। अब झज्जर की बात कर लेते हैं। शहीदों का शहर कहते हैं झज्जर को, धनाढ़ लोगों की नगरी कहते हैं बेरी गांव को, मंदिरों का गांव कहते हैं बेरी को, हम बता चुके हैं। अब भिवानी को, धर्मार्थ न्यासों का शहर किसे कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं, भिवानी को। इसे मोर क्या क्या कहते हैं, सिटी ऑफ वार हीरोज कहते हैं, मिनी क्यूबा कहते हैं, बॉक्सिंग का हब कहते हैं, हरियाणा की काशी कहते हैं, मंदिरों का शहर कहते हैं, भवानी देवी की नगरी कहते हैं दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आपको याद रखनी होंगी। अब फतेहाबाद को दोस्तों महलों की नगरी कहते हैं, पिंक व गुलाबी यानी कि गुलाबी नगरी कहते हैं, पिंक सिटी। नहरों का नगर है दोस्तों आपका टोहाना है। कॉटन सिटी है आपकी दोस्तों फतेहाबाद को कॉटन सिटी के नाम से भी जानते हैं। अब हम बाला के बारे में जान लेते हैं। मिक्सी सिटी के बारे में जो है, मिक्सी आपके जो हम बाला में बनते हैं ना, इसलिए मिक्सी सिटी कहते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी कहते हैं, साइंटिफिक सिटी कहते हैं, अपर टेस्ट सिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कैथल को क्या कहते हैं, तो गुरुद्वारों का शहर कहते हैं, वानरों की नगरी कहते हैं, हनुमान के जन्मस्थली कहते हैं, कपिल सतल या कपिल मुनि की नगरी भी कहते हैं, हरियाणा की छोटी काशी कहते हैं।
ये तो हो गया आपका कैथल। अब आप बात आती है फरीदाबाद की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्योग नगरी आपकी फरीदाबाद है। औद्योगिक विहार आपका गुरुग्राम है। बाबा फरीद की नगरी दोस्तों फरीदाबाद को कहते हैं। शिल्पकारों का कुंभ जो है सूरजकुंड को कहते हैं। अमर शहीदों का गांव कति गांव यानी फरीदाबाद को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं सोनीपत के बारे में। सुखविंदर जागलान का संबंध सोनीपत से है दोस्तों। इसे हम गोल्डन सिटी कहते हैं सोनीपत को। एटलस सिटी कहते हैं। जलेबी मशहूर गोहाना के दोस्तों बताया था मैंने। मातूराम हलवाई की। एजुकेशन सिटी दोस्तों सोनीपत को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं। पित्तल नगरी कहते हैं दोस्तों, बर्तन नगरी कहते हैं। हरियाणा में जो है पित्तल के बर्तन, कांस्य के बर्तन, तांबा के बर्तन, यह सब है ना रेवाड़ी में बनते हैं। अगर चीनी मिट्टी के बर्तन आए तो आपको गुरुग्राम के साथ जाना पड़ेगा। अब रेवाड़ी को और क्या कहते हैं? वीर नगरी कहते हैं रेवाड़ी को। सैनिकों का घर कहते हैं रेवाड़ी को। ये कौशली। कुरुक्षेत्र के बारे में आ जाते हैं दोस्तों। हरियाणा का ताजमहल जो है कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। शेख चिली के मकबरा कहते हैं। इसकी स्थापना जो है शेख चिली के मकबरे की स्थापना 1650 में हुई थी दोस्तों। याद रखना, आपको डेट याद रखनी है आपको। ये दारा सिखों के धर्मगुरु हुआ करते थे शेख चिली। ये कल्पना में खोए रहते थे। धर्म नगरी बोलते हैं कुरुक्षेत्र को। सीट ऑफ वार्स बोलते हैं कुरुक्षेत्र को। हरियाणा का लघु महासागर या ब्रह्म को बोलते हैं दोस्तों ब्रह्म सरोवर को। किसे बोलते हैं? ब्रह्म सरोवर को हरियाणा का लघु महासागर। हरियाणा का तीर्थराज बोलते हैं कुरुक्षेत्र को। मुगल का द्वीप बोलते हैं दोस्तों कुरुक्षेत्र को, यानी कि थानेसर को बोलते हैं दोस्तों। वैदिक सभ्यता का पालना जो कुरुक्षेत्र में हुआ। हरियाणा का गया दोस्तों पेहुआ को बोलते हैं। हरियाणा का गया किसको बोलते हैं? पेहुआ को। हॉकी का गड्ढा दोस्तों शाहबाद, और शाहबाद पड़ेगा आपका कुरुक्षेत्र में। महेंद्रगढ़ के बारे में जान लेते हैं। खनिजों का शहर महेंद्रगढ़ को बोलते हैं। तालाबों, बावड़ियों या सिंहों की नगरी नारनौल को बोलते हैं दोस्तों। अब जींद को बोल देते हैं। हरियाणा का हरिद्वार पांडु पिंडारा को बोलते हैं दोस्तों। कहा जाता है यहाँ पर बुजुर्गों का पिंडदान किया जाता है। 68 तीर्थों का संगम भी दोस्तों होट गांव को बोलते हैं। होट गांव पड़ता है आपका जींद में, यह आपको याद रखना होगा। दूध नगरी आपकी जींद को बोलते हैं। हरियाणा का दिल आपको जींद को बोलते हैं। जयंती नगरी आपको जींद को बोलते हैं। और जिला एक ऐसा है ये जींद जिसका अभी तक कोई टुकड़ा नहीं हुआ है, शायद इसलिए इसको हरियाणा का दिल बोलते हैं। अब हिसार को स्टील सिटी बोलते हैं, मैग्नेट सिटी बोलते हैं, इस्पात नगरी बोलते हैं। और पेड़ा मशहूर आपका कहाँ का? हाँसी का। जलेबी कहाँ के? गोहाना की। पेड़ा कहाँ का? हाँसी का। और काजू वगैरह, काजू गज्जक वगैरह आए तो आपका रोहतक के साथ जाना पड़ेगा आपको। अब हिसार के बारे में, सिरसा के बारे में जान लेते हैं। सरस्वती नगर बोलते हैं सिरसा को। संतों की नगरी बोलते हैं, वन नगरी बोलते हैं। अब आ जाते हैं रोहतक पे। रोहतक को जो है एजुकेशन हब बोलते हैं, शुगर सिटी बोलते हैं। रसगुल्ला मशहूर आपका रोहतक का रहेगा। जलेबी आपकी गोहाना की रहेगी। हरियाणा का बंगाल जो है कलानौर को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हरियाणा। अब हरियाणा शहरों के उपनामों के बारे में जान लेते हैं। वहीं से बनेंगे जब तक हमें जहाँ से हमें पढ़ के आया है ना, वहीं से बनेंगे। आपके क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएंगे। विज्ञान की नगरी अम्बाला। साइबर सिटी गुरुग्राम। मेडी सिटी गुरुग्राम। पेपर सिटी आपकी यमुनानगर। शुगर सिटी आपकी पलवल हिसार, माफ कीजिए पलवल रोहतक। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र। दूध नगरी जींद। कॉटन सिटी आपका हो गया पलवल। आगे बढ़ते हैं। बुनकरों की नगरी दोस्तों पानीपत। शहीदों की नगरी झज्जर। इस्पात नगरी हिसार। पित्तल नगरी हो गया आपकी रेवाड़ी। औद्योगिक नगरी आपकी फरीदाबाद। कौन सी? आपकी फरीदाबाद। आगे बढ़ते हैं। कर्ण नगरी आपकी करनाल है। कौन सी है? करनाल। संतों की नगरी आपकी सिरसा। वन नगरी आपकी सिरसा। हरियाणा की काशी है दोस्तों भिवानी। छोटी काशी है कैथल। कपिल सतल है दोस्तों कैथल में। बिरबल की नगरी है दोस्तों वो नारनौल, जिसे बिरबल का छत्ता कहते हैं। गुलाबी नगरी कहते हैं आप फतेहाबाद को। महाभारत कालीन स्वर्ण परस नगरी दोस्तों आपकी स्वर्ण परस के नाम से जानते थे, वह सोनीपत। अब हरियाणा का हृदय दोस्तों वो आपका दिल जींद, जो दिल कहते हैं हरियाणा का। धान का कटोरा आपका रहेगा आपका करनाल। आगे बढ़ते हैं। पेपर सिटी आपकी दोस्तों यमुनानगर। शुगर सिटी आपकी पलवल रोहतक।
पेट्रोकेमिकल हब आपका पानीपत। नैनो सिटी है दोस्तों आपकी पंचकुला रायपुर में पड़ती है। ये नैनो सिटी आपके रायपुर को बोलते हैं, रायपुर पंचकुला में पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपके गुरुग्राम। मनोरंजन सिटी आपकी गुरुग्राम। सिटी ऑफ कॉटन आपका पलवल। आगे बढ़ते हैं। शहीदों का शहर है दोस्तों आपका झज्जर। धर्मार्थ न्यासों का शहर है आपका भिवानी। नदियों और नहरों का शहर है दोस्तों टोहाना, ये आपको याद रखना होगा। सिटी ऑफ वार हीरोज दोस्तों भिवानी। आगे बढ़ते हैं। मैक्सी सिटी है दोस्तों आपकी अम्बाला। गुरुद्वारा का शहर आपका कैथल। धनाढ़ लोगों की नगरी दोस्तों बैरी गांव झज्जर। आगे बढ़ते हैं। शिल्पकारों का कुंभ कितनी बार बताया, सूरज कुंड है। गोल्डन सिटी आपकी सोनीपत है। सैनिकों का घर आपके कोसली है, कोसली पड़ता है आपका रेवाड़ी में, बता चुके हैं। हरियाणा का ताजमहल बोलते हैं दोस्तों शेख चिल्ली के मकबरे को। उत्तर भारत का नंदनवन यादवेंद्र उद्यान जो है पिंजौर में पड़ता है। उत्तर भारत का खजुराहो भीमा देवी मंदिर को कहते हैं। मुगलों का द्वीप दोस्तों थानेसर को कहते हैं। हरियाणा के चेरापूंजी छछरौली को कहते हैं। खनिजों का भंडार महेंद्रगढ़ को कहते हैं। पक्षियों का स्वर्ग सुल्तानपुर झील को कहते हैं। वैदिक सभ्यता का पालना कुरुक्षेत्र को कहते हैं। हरियाणा का हरिद्वार जो है पांडु पिंडारा जींद को कहते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। हरियाणा का गया दोस्तों पेहवा को कहते हैं, पेहवा आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। 360 बावड़ियों का शहर पिंजौर को कहते हैं। 68 तीर्थों का संगम दोस्तों होट गांव यह जींद में पड़ता है। अमर शहीदों का गांव दोस्तों तिगांव यह फरीदाबाद में पड़ता है, इसको आपको याद रखना होगा। लघु महासागर दोस्तों ब्रह्म सरोवर को कहते हैं। हरियाणा की काशी भिवानी को कहते हैं। छोटी काशी कैथल बता चुके कई बार। हॉकी का गड्ढा दोस्तों शाहबाद कुरुक्षेत्र आपका। अब हरियाणा के कुछ पर्यटन केंद्र भी जान लेते हैं। किंगफिशर अम्बाला में पड़ता है। रेड रोबिन जो है भिवानी में पड़ता है। डैरेंगो दादरी में पड़ता है। अरावली गोल्फ कोर्स फरीदाबाद में पड़ता है। डबचिक आपका होडल में पड़ता है, आपको याद रखना होगा। शमा आपका गुरुग्राम में पड़ता है। ब्लू बर्ड हिसार में पड़ता है, जिसके पीछे बर्ड आ जाए ना तो हिसार के साथ जाना पड़ेगा। ब्लैक बर्ड आपका ह्यासी में पड़ता है। बुलबुल जो है आपका जींद में पड़ता है। हरियल आपका नरवाना में पड़ता है। कोयल आपका कैथल में पड़ता है। कर्ण झील करनाल में पड़ती है। कर्ण झील टूरिस्ट रिसोर्ट जो है वो आपका करनाल में पड़ता है। ओएसिस जो है उच्चारण में पड़ता है। स्काई लार्क आपका पानीपत में पड़ता है। काला अम्ब आपका पानीपत में पड़ता है। ब्लू जे समालका में पड़ता है। नील क्रांति डैम दोस्तों कुरुक्षेत्र में पड़ता है। पैराकिट पिपली में पड़ता है दोस्तों। जंगल बर्बलर दारोहेड़ा रेवाड़ी में पड़ता है। लेड सैंड पाइपर ये आप रेवाड़ी में पड़ता है दोस्तों। तिलियार झील आपकी रोहतक में पड़ती है। मैना रोहतक में पड़ता है। नौरंग महम में पड़ता है। ये आपके पर्यटन केंद्र हैं। काला तितर दोस्तों अबूब शहर सिरसा में, और इसका प्रजनन केंद्र आए तो आपका पिपली कुरुक्षेत्र। चकोर आपका सोनीपत में पड़ता है। ताजेवाला यमुनानगर में पड़ता है। हथिनी कुंड बैराज दोस्तों यमुनानगर में पड़ता है। कलेश्वर आपका यमुनानगर में पड़ता है। रेड बिशप आपका पंचकुला में पड़ता है। मोरनी हिल्स आपकी पंचकुला में पड़ती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गोरिया बहादुरगढ़ में पड़ता है दोस्तों। सनबर्ड मोटल दोस्तों सूरजगंज फरीदाबाद में पड़ता है। टिक्कर ताल झील आपकी मोरनी में पड़ती है। यादवेंद्र उद्यान पिंजौर पंचकुला में पड़ता है। अंजन यात्री का पेहवा में पड़ती है। सांपला टूरिस्ट रिसोर्ट ये आपका रोहतक में पड़ता है। सारस रिसोर्ट आपका गुरुग्राम में पड़ता है। होटल राजहंस व कन्वेंशन सेंटर आपका सूरजकुंड फरीदाबाद में पड़ता है। हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आ सकते हैं। हरियाणा में चैचक एवं खसरा टीकाकरण की ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों वह गौरी शोरन। हरियाणा में रूबेला वायरस और खसरा टीकाकरण की ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों वो मनु भाकर। हरियाणा में चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों वो दीपा मलिक। हरियाणा में एनीमिया रोग की ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों वो मायूसी छिल्लर। हरियाणा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों वह बाबा रामदेव योग के हैं। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की है दोस्तों वो है अनु कुमारी सोनीपत से। पूरे हरियाणा को जो और पूरे हरियाणा की बात करें तो साक्षी मलिक है दोस्तों। हरियाणा में तपेदिक के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों अमिताभ बच्चन। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों वह हेमा मालिनी और धर्मेंद्र।
हरियाणा में कौशल विकास मेला कहाँ पर लगा दोस्तों? गुरुग्राम में लगा। कब? 26 से 28 अप्रैल। पंजाब है हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं दोस्तों, वो जस्टिस कृष्ण मुरारी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन पैड यूनिट की स्थापना कहाँ पर की गई दोस्तों? फतेहाबाद में की गई। हरियाणा सरकार ने किस बोर्ड का गठन किया दोस्तों? हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर्स बोर्ड का गठन किया। हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ऋषिपाल सैनी को नियुक्त किया गया। हरियाणा में आयोजित यूथ ओलंपिक खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी को गोल्ड मेडल जीता दोस्तों? वो है नीतू घनघस। आगे बढ़ लेते हैं इसके बारे में। यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली नीतू घसघस हरियाणा के किस जिले से है दोस्तों? ये घराना गांव रोहतक से है। कहाँ से? आपकी घराना गांव रोहतक से। आपको याद रखना होगा। हरियाणा में सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? आईएएस अधिकारी ये उमा शंकर को नियुक्त किया गया है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से आपको याद करके जाना पड़ेगा। संगठित अपराधों पर नकेल कसने के लिए हरियाणा सरकार ने अंतर राज्य अपराध सूचना सचिवालय कहाँ स्थापित करने का निर्णय किया है दोस्तों? वो किया है गुरुग्राम में। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत इंटर्नशिप योजना शुरू की दोस्तों? वो किया हरियाणा ने। हरियाणा के किस मुक्केबाज को WBC एशिया चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह किया गया नीरज गोयत को। आगे बढ़ते हैं। WBC एशिया चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित नीरज गोयत हरियाणा के किस जिले से हैं? यह पड़ेगा आपके करनाल से। गोवर्धन योजना हरियाणा के किस जिले में शुरुआत की गई दोस्तों? करनाल में की गई। कब की गई? 30 अप्रैल को। हरियाणा में कितने स्पोर्ट्स नर्सरी खुलेंगे दोस्तों? वो 401 खुलेंगे। हरियाणा सरकार ने कितने जिलों में गर्भपात सेंटर खोलने की घोषणा की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। हरियाणा में सरकार ने कितने जिलों में गर्भपात सेंटर खोलने की घोषणा की है? वो 7 जिलों में। उनका नाम बता देते हैं। पानीपत हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, फरीदाबाद हो गया, भिवानी हो गया, जींद हो गया, गुरुग्राम हो गया, हिसार हो गया। आयुष्मान योजना करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। पणजी में यानी गोवा में कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता दोस्तों? वह नीलम पड़ेगी आपकी पलवल से। बेलगेट अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता दोस्तों? सुमित सांगवान ने जीता। ये करनाल से हैं। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने 5 मई को 401 व्यायामशाला खोलने की घोषणा की है और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? बबेन गांव से होगी। बबेन गांव पड़ेगा आपका पानीपत में। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत सरकार के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी ऐप को अपनाने की घोषणा की है दोस्तों? हरियाणा ने की है। हरियाणा हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चुना गया दोस्तों? जस्टिस अजय कुमार मित्तल को चुना गया है। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं दोस्तों। हरियाणा में आयोजित मिस इंडिया 2018 में किसे मिस इंडिया हरियाणा खिताब जीता दोस्तों? वो जीता था मीनाक्षी ने। दिल्ली में आयोजित मिस इंडिया 2018 में किसे मिस इंडिया हरियाणा खिताब जीतने वाली मीनाक्षी हरियाणा के किस जिले से? पंचकूला से। हरियाणा के किस जिले में 50 एकड़ में फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा? यह करनाल में। यह करनाल है दोस्तों। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 309 पार्कों का शुभारंभ किया। कानौली गांव पंचकूला में किया दोस्तों। हरियाणा में एयर क्वालिटी सेंटर कितने स्थानों में लगेंगे? 19। WHO रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के सबसे प्रदूषित शहर है दोस्तों आपका फरीदाबाद और गुरुग्राम आपका 10वें नंबर पर आता है और फरीदाबाद आपका दूसरे नंबर पर आता है पूरे भारत में। अब कुछ आधुनिक भारत के प्रश्न भी देख लेते हैं दोस्तों, हरियाणा के HSS में पूछे जाएंगे। भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश है दोस्तों? फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? वो था जेसी हिल्टन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन से? गोपाल कृष्ण गोखले। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील या बिना दलील कानून कहा गया है? रोलेट एक्ट को। डंडा फौज गठन का किसने किया दोस्तों? वो चमनदेव ने। ये पंजाब में। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की दोस्तों? दयालदास ने की थी। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी कौन था दोस्तों? वो था खुदीराम बोस।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि लेने से मना किया था दोस्तों महात्मा गांधी ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? लाला हरदयाल ने की थी और काशीराम ने। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस हैं। कांग्रेस का विभाजन हुआ ना दोस्तों, उस समय दो दलों में विभक्त हुई थी, नरम दल और गर्म दल, 1907 में सूरत अधिवेशन में, और इकट्ठे कब हुए थे? 1916 में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है दोस्तों? वह शिवाजी। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से दोस्तों? चौथ और सरदेशमुखी। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है दोस्तों? जहांगीर शाह को कहा जाता है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों? नादिर शाह को। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया दोस्तों? गुरु अंगद ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की दोस्तों? ये की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई दोस्तों? लॉर्ड रिपन को। शिमला समझौता हुआ दोस्तों 1945 को। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। आगे जानते हैं। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादाभाई नौरोजी ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताना दोस्तों, तो वो था आपका हंसराज। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? वाटरमैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ दोस्तों 17 नवंबर 1930 को। अब ये पुस्तकें हैं ना, पुस्तकें आपकी पूछी जाती हैं, पुस्तकें आपकी आएंगी, अब पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। पंचतंत्र के लेखक दोस्तों विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका के हैं दोस्तों रस खान। मृच कट्टिकम के हैं दोस्तों शूद्रक। कामसूत्र के वात्स्यायन। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। दाई बाग के लेखक कौन है? जिमुत वाहन। नेचुरल हिस्ट्री के हैं दोस्तों पिलनी। 10 कुमार चित्रम के दोस्तों दंडी। अवंती सुंदरी के हैं दंडी। बुद्ध चरित्रम के हैं अश्व घोष। कादम्बरी के लेखक दोस्तों बाणभट्ट। अमर कोश के लेखक दोस्तों अमर सिंह। आगे बढ़ते हैं। शाहनामा के लेखक दोस्तों फिरदौसी। साहित्य लहरी किसने लिखी थी? सूरदास ने। साहित्य लहरी किसने लिखी थी? सूरदास ने। और सूरदास का जन्म होता सिही गांव में। सुरसागर लिखी दोस्तों सूरदास ने। हुमायूं नामा लिखी गुलबदन बेगम ने। नीति शतक लिखी भर्तहरि ने। श्रृंगार शतक लिखी भर्तहरि ने। वैण्य शतक लिखी भर्तहरि ने। ये 3-4 पुस्तक इसकी हो गई। आगे बढ़ते हैं। हिंदुइज्म के हैं दोस्तों नीरज चंद्र चौधरी। पैसेज टू इंग्लैंड के दोस्तों नीरज चंद्र चौधरी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन है दोस्तों नीरज चंद्र चौधरी। अब इसको 3-4 पुस्तक इसकी हो गई। कल्चर इन द वैनिट बैग इसके भी नीरज चंद्र चौधरी हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक दोस्तों विशाखा दत्त। अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों पाणिनि। भगवद गीता है दोस्तों वेदव्यास। महाभारत के वेद व्यास। मिताश्रा के विज्ञानेश्वर। राजतंत्रिणी के हैं दोस्तों कलहन। अर्थशास्त्र के हैं चाणक्य। कुमार संभुवन दोस्तों कालिदास। रघुवंश में दोस्तों कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतला में दोस्तों कालिदास। गीत गोविंद के हैं जयदेव। मालती माधव के हैं भयभूति। उत्तरा रामचरितमानस है दोस्तों भवभूति। पद्मावत के हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये आपको कुछ पुस्तकें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। आईने अकबरी के लेखक हैं दोस्तों अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। बीजक के हैं दोस्तों कबीरदास। रमेनी के भी कबीरदास। शबद के भी कबीरदास। किताबुल हिंद के हैं अलबेरुनी। कुली के हैं दोस्तों मुल्कराज आनंद। कॉन्फेशंस ऑफ ए लव इसके हैं दोस्तों मुल्कराज आनंद। द डेथ ऑफ हीरो के हैं दोस्तों मुल्कराज आनंद। जजमेंट के दोस्तों कुलदीप नैयर। डिस्टेंट नेवर्स के हैं दोस्तों कुलदीप नैयर। इंडियन द क्रिटिकल ईयर्स के हैं दोस्तों कुलदीप नैयर। इन जेल के हैं कुलदीप नैयर। इंडिया आफ्टर नेहरू के हैं कुलदीप नैयर।
बिटवीन द लाइन्स के हैं दोस्तों कुलदीप नैयर। अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेते हैं, इसकी कौन कौन सी है। तो चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंगरी स्टोन्स, ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर की रहेंगी। गोरा, चांडालिका और भारत भारती, ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की रहेगी। बाकी सब रविंद्रनाथ टैगोर की रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। डेथ ऑफ ए सिटी, यह अमृता प्रीतम की है। कागज ते कैनवास भी अमृता प्रीतम की है। 49 डेज, ये अमृता प्रीतम की है। इंदिरा गांधी रिटर्न, ये खुशवंत सिंह की है। दिल्ली, ये खुशवंत सिंह की है। द कंपनी ऑफ वीमेन, ये भी खुशवंत सिंह की है। आगे बढ़ते हैं। सखाराम बाइंडर दोस्तों विजय तेंदुलकर। इंडियन फिलोसफी के दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इंटरनल इंडिया के दोस्तों इंदिरा गांधी। कामयानी के जयशंकर प्रसाद। आंसू के जयशंकर प्रसाद। लहर के जयशंकर प्रसाद। लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष। एस अनुगीता के दोस्तों अरविंद घोष। आगे बढ़ते हैं। अनामिकी का है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज का ये प्रश्न परिमल के है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यामा के है महादेवी वर्मा। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम के दोस्तों नयनतारा सहगल। एरिया ऑफ डार्कनेस है दोस्तों वी एस नायपाल। अग्निवीणा के दोस्तों काजी नजरुल इस्लाम। डिवाइन लाइफ के हैं शिवानंद। गोदान के हैं मुंशी प्रेमचंद। गबन के भी हैं कौन है, मुंशी प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं। कर्म भूमि के दोस्तों मुंशी प्रेमचंद। रणभूमि के मुंशी प्रेमचंद। अनटोल्ड स्टोरी के बी एस कौल। कंफर्टेशन विद पाकिस्तान के दोस्तों बी एम कौल। कितनी नावों में कितनी बार, इसके हैं अज्ञा। गोल्डन थर्स होल्ड के दोस्तों सरोजिनी नायडू। ब्रोकन विंग्स के सरोजिनी नायडू। आगे बढ़ते हैं। दादा कॉमरेड के दोस्तों यशपाल। पल्लव के सुमित्रानंदन पंत। चिदम्बरा के हैं सुमित्रानंदन पंत। कुरुक्षेत्र के रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के भी है रामधारी सिंह दिनकर। द डार्क रूम के हैं आर के नारायण। ये आपको सारी पुस्तकें हैं ना, आप वीडियो में देख लोगे ना, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। मालगुड़ी डेज के हैं दोस्तों आर के नारायण। गाइड के हैं आर के नारायण। माई डेज के हैं आर के नारायण। नेचर क्योर के हैं मोरारजी देसाई। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चंद्रकांता के देवकी नंदन खत्री और देवदास के हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों यहाँ से ना आपकी एक पुस्तक आपकी पक्की पूछी जाएगी हरियाणा के एग्जाम में। अब कुछ नया मंत्रिमंडल जो 2021 में जो है वो उसके बारे में जान लेते हैं। राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री हैं, आपको सबको पता है। अमित शाह आपके गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, ये भी पता है आपको। नितिन जयराम गडकरी ये सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कोऑपरेटिव मामले के मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर आपका किसान एवं कृषि मंत्री हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा आपके जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। स्मृति जुबिन ईरानी ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इन मंत्रियों के बारे में एक बार पढ़ के जरूर जाना। पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। उपभोक्ता मामले मंत्री हैं। खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्री हैं। कपड़ा मंत्री हैं कौन आपके, पीयूष गोयल। धर्मेंद्र प्रधान आपके शिक्षा मंत्री हो गए। कौशल विकास मंत्री हो गए। उद्यमिता मंत्री हो गए। प्रहलाद जोशी हो गए आपके संसदीय कार्य मंत्री हो गए। कोयला मंत्री हो गए और खान मंत्री हो गए। नारायण तातुराणे हैं दोस्तों आप सूक्ष्म लघु मंत्री हो गए। उद्यम मंत्री हो गए। अब बात आती है सर्बानंद की। सर्बानंद सोनोवाल यानी सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री आपके सर्बानंद सोनोवाल। मुख्तार अब्बास नकवी ये आपके अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो है नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह जो है इस्पात मंत्री हैं आपके। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हो गए। संचार मंत्री हो गए। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हो गए कौन, अश्विनी वैष्णव। पशुपति कुमार पारस जो है आपके खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग मंत्री हो गए। गजेंद्र सिंह शेखावत जल व शक्ति मंत्री हो गए। किरण रिजिजू कानून और न्याय मंत्री हो गए। राजकुमार सिंह विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री आपके हो गए। आगे बढ़ते हैं। हरदीप सिंह पुरी आपके पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री। आवास और शहरी मामले मंत्री हो गए कौन, हरदीप सिंह पुरी। मनसुख मंडाविया ये आपके स्वास्थ्य मंत्री हो गए।
परिवार कल्याण मंत्री हो गए, रसायन मंत्री हो गए, उर्वरक मंत्री हो गए। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हो गए, वन मंत्री हो गए, जलवायु परिवर्तन मंत्री हो गए, श्रम और रोजगार मंत्री हो गए। महेंद्र नाथ पांडे ये भारी उद्योग मंत्री हो गए। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन जो हम पशुपालन डेयरी मंत्री हो गए। जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री हो गए, पर्यटन मंत्री हो गए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हो गए। आगे बढ़ते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ये सूचना और प्रसारण मंत्री हो गए, युवा मामले और खेल मंत्री हो गए। अब राज्य मंत्री जान लेते हैं थोड़ा सा। राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। योजना मंत्रालय इनके पास है। कोऑपरेटिव मामले के मंत्रालय के राज्य मंत्री रहेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय राज्य मंत्री हैं ये भी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं ये भी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं। कार्मिक लोक शिकायत मंत्री हैं। पेंशन मंत्रालय और राज्य मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रीपद येसो नायक ये बंदरगाह मंत्री हैं। जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय राज्य मंत्री हैं। पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अब फग्गन सिंह कुलस्ते ये इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य मंत्री हैं। प्रहलाद सिंह पटेल ये जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अश्विनी कुमार चौबे ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इनके पास है। पर्यावरण और वन विभाग भी इनके पास है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। जनरल जो है वीके सिंह ये सड़क परिवहन मंत्री, राजमार्ग मंत्रालय में मंत्री हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। कृष्णपाल सिंह के बारे में जान लेते हैं। विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। दानवेर राव साहेब दादा राव रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता में राज्य मंत्री हैं। साध्वी निरंजन ज्योति के बारे में जान लेते हैं। उपभोक्ता मामले इसके पास हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय राज्य मंत्री हैं। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ये मत्स्य पालन मंत्री हैं। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। नित्यानंद राय गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अनुप्रिया सिंह पटेल वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। एसपी सिंह बघेल कानून और न्याय मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। राजीव चंद्रशेखर के बारे में जान लेते हैं। ये कौशल विकास और उद्यम के राज्य मंत्री हैं। शोभा करंदलाजे ये कृषि और किसान मंत्रालय हैं। भानु प्रताप सिंह वर्मा सूक्ष्म लघु की जो है मध्यम उद्यम न्यायालय राज्य मंत्री हैं। दर्शन सिंह जरदोश ये भी राज्य मंत्री, कपड़ा मंत्री है इनके पास, कपड़ा मंत्रालय इनके पास है। वी मुरलीधरन विदेश मंत्रालय हैं दोस्तों। मीनाक्षी लेखी ये भी विदेश मंत्रालय हैं दोस्तों। संस्कृति मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी लेखी दोस्तों विदेश मंत्रालय इनके पास है। संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री। सोम प्रकाश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इनके पास है। रेणुका सिंह सरुता जनजातीय मामलों में राज्य मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कैबिनेट विस्तार के नया मंत्रिमंडल जान लेते हैं। राजनाथ सिंह के बारे में जानते हैं। आप रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं और सहकारी मंत्री हैं। नितिन जयराम गडकरी ये सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले मंत्री इनके पास हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वित्त मंत्रालय और कपड़ा मंत्री हैं, बता चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी संसदीय मामले इनके पास हैं, कोयला मंत्री हैं, खान मंत्री हैं। नरेंद्र तातू राणे सूक्ष्म लघु मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग, आयुष मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। निश्चित प्रमाणिक गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं और युवा मामले और खेल मंत्रालय राज्य मंत्री जो है ये आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। जॉन बिरला ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। डॉक्टर एल मुरुगन मत्स्य पालन के पास है, पशुपालन है, डेयरी मंत्रालय है, राज्य मंत्री है और सूचना और प्रसारण मंत्री हैं।
निश्चित प्रमाणित गृह मंत्रालय इनके पास है, राज्य मंत्री हैं ये भी हरियाणा के। दोस्तों है ना, यहाँ से ना आपके क्वेश्चन बनेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपने सवाल पूछना है तो मेरा मोबाइल नंबर हर वीडियो में या फिर आप चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।